ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 61वें सूक्त का 16वां मंत्र। त्वं न पश्चाददरादुत्तरात् पुरा इन्द्र निपाहि विश्वतः आरे अस्मत्कीर्णुहि दैव्यं भयमारे ही तीरदेवी। हे इंद्र प्रभो, नः पश्चात पीछे, हमारी पीछे से, अधरात नीचे से, उत्तरात ऊपर से, पुरः आगे से, और विश्वतः सब ओर से, निपाही सदा रक्षा करें, दैव्यम भयम आधिदैवी भय को, और अदेवी मनुष्य और राक्षसों से होने वाली हेति भय को भी अस्मत् हमसे आरे किर्ण ही दूर करें। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है और बताया गया है, हे कृपा सिंधु परमात्मन, पीछे से, नीचे से, ऊपर से, आगे से और सब दिशाओं से हमारी सब प्रकार सदा रक्षा करें। तो कहा, अग्नि बिजली आदि होने वाले आदिदैविक, जो अग्नि बिजली अतिवृष्टि अनावृष्टि के माध्यम से जो होने वाले दुख हैं, भय हैं, ये आधिदैविक दुख हैं, इनसे दूर करें। और चिंता ज्वर आदि से होने वाले आध्यात्मिक भय, जो चिंताएं सताती हैं, ज्वर आदि रोग हो जाते हैं, पीड़ा आदि रोग हो जाते हैं, आंतरिक रोग जो होते हैं, ये क्या हैं? आध्यात्मिक दुख हैं, इनसे भी हमें दूर कीजिए। सिंह, सर्प, चोर, डाकू, राक्षस, पिशाच आदिकों से होने वाले अनेक प्रकार के आदि भौतिक भय, और जो दूसरे के माध्यम से हमें दुख मिलता है, वो आदि भौतिक दुख होता है। तो कहते हैं, इन तीनों दुखों से, इन तीनों भयों से हमें जो है मुक्त कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी आप जो है सहायता कीजिए, जिससे हम निर्भय होकर आप जगत पिता की भक्ति में और आपकी वैदिक ज्ञान के प्रचार की आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहें। हे प्रभु, हमें आदि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुखों से दूर कर दीजिए, इनसे हमें बचाइए, किसी प्रकार का भी दुख भय हमारे बीच में न होने पाए। जैसे बिजली, आकाश में बिजली गिर जाती है, पहाड़ टूट के गिर जाते हैं, भूकंप आदि आ जाते हैं, ये आधिदैविक दुख हैं। हे परमात्मा, इन दुखों से हमें, इन भयों से हमें मुक्त कर दीजिए, छुड़ाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। ज्वर पीड़ा आदि से होने वाले आध्यात्मिक दुख, जो पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, शरीर में कुछ फोड़े फुंसी निकल आते हैं, बुखार आदि, टाइफाइड जैसे बुखार आदि आ जाते हैं, तो इन दुखों से भी हमारी रक्षा कीजिए, इन भयों से हमें मुक्त कर दीजिए। और जो दूसरे के द्वारा होने वाले आदि भौतिक दुख हैं, जो एक दूसरे के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, चोर, डाकू, लुटेरे आदि जो है हमें दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो इन कष्टों से हमारा निवारण कीजिए, इन दुखों से हमें दूर कर दीजिए, इन पीड़ाओं से हमें दूर कीजिए, ताकि हम आपका ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा, आपका स्मरण करते हुए, आपका चिंतन करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए, आपकी प्रार्थना करते हुए, आपकी उपासना करते हुए हम जो है सदा आनंदित रहें, इन भयों से मुक्त हों, और वेद आदि सत विद्याओं का प्रचार और प्रसार करने में समर्थ हो सकें। ऐसी कृपा परमपिता परमात्मा हम पर कीजिए, ताकि हम अपने जीवन को, इस मानव जीवन को सफल सार्थक बना सकें, इस जीवन को उन्नतमय बना सकें।
ऐसी परमपिता परमात्मा हम पर कृपा कीजिए ताकि हम अपनी इस मानव जीवन को सफल कर सकें, वेद का प्रचार और प्रसार कर सकें। इसके लिए हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए और हमें इन 3 प्रकार के दैवी आपदाओं से हमें मुक्त कर दीजिए, भय मुक्त कर दीजिए। तो इसमें बहुत सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुखों से जो है दूर हों। हे परमपिता परमात्मा, ये कष्ट हमें किसी प्रकार से दुखी न करें, इन दुखों से हम जो है वंचित हों, किसी प्रकार के भी इनका जो है दुख हमें न हो। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से अपने इन दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए इसके साथ ही आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।